तो अल्टीमेटली कुछ मान्यताएं हैं, कुछ विचार हैं जो इंसान को गुड फीलिंग से दूर ले जाती हैं। थॉट अटैक आता है, हम ये सीख जाएं ताकि कभी भी हमें थॉट अटैक ना आए, आए तो तुरंत समाप्त हो जाए। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच में जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाए और जो बीमार है उन्हें भी हम अपने प्रार्थना का बल पहुंचा पाए। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं। सभी प्रार्थना के लिए बैठेंगे। विश्व शांति, विश्व को तनाव मुक्त रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सी दुआ मांग सकते हैं ईश्वर से ताकि सभी तनाव मुक्त होकर परम शांति को महसूस करें? और यह परम शांति शुभ्र प्रकाश के रूप में, एक ऐसी शुभ इच्छा के रूप में आ रही है जिससे तनाव से मुक्ति मिलती है। तनाव ही बीमारियों का कारण है। यह तनाव पिघल रहा है शुभ्र प्रकाश में। ऐसी कल्पना, ऐसा चित्र सभी देखें। पृथ्वी पर सभी जीवों पर यह प्रकाश उतर रहा है। हर जीव तनाव मुक्त संतुलित जीवन जी रहा है। संतुलन में प्रेम है, आनंद है, मौन की अभिव्यक्ति है, शांति की अभिव्यक्ति है। आपकी शांति दूसरों पर असर कर रही है। दूसरों की खुशी आपको बल दे रही है। आप सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, आपका उपचार प्रकाश सबको मिले। सभी जो बिना कारण तनाव लेकर जी रहे हैं या कुछ कारणों से तनाव लेकर जी रहे हैं, वे कारण समाप्त हो जाएं। सभी आप पर यकीन कर पाएं। सबके लिए भोजन है, सबके लिए समृद्धि है, सबके लिए स्वास्थ्य है, सबके लिए संतुष्टि है। सभी इस विश्वास में
हर तरह के तनाव को रिलीज करें, ऐसा बल, ऐसी शक्ति सबको दो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विश्व को तनाव मुक्त करने के लिए, सभी को ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान में लोग अपने अंदर विचारों पर काम करें, भाईचारे के साथ जीने का विचार सबको मिले, सभी हुनरमंद बने, सभी अपनी कला से इस विश्व को सुंदर बनाएं, सभी अपना स्वर्ग अपने अंदर निर्माण करें और विश्व को स्वर्ग बनाएं। जीते जी पृथ्वी पर लोग अपने होने के एहसास को महसूस कर पाएं, ईश्वरीय एहसास को महसूस कर पाएं, भक्ति को महसूस कर पाएं, जिम्मेदारी को महसूस कर पाएं, खुशी से कर्म करें। ऐसे कर्म सबके मुक्ति के लिए बने, ऐसे कर्म सभी में आनंद की लहर लाएं। यह हो सकता है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें कुछ समय। सभी के मंगल के लिए, सबके मंगल में आपका मंगल है, इस अंडरस्टैंडिंग से निस्वार्थ प्रार्थना जारी रखें। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। प्रार्थना का लाभ हमने लिया।
जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे आगे के कार्य में जाए। जो और थोड़ा समय बैठ सकते हैं, सरश्री द्वारा एक विशेष विषय पर हम मार्गदर्शन पाने वाले हैं। आइए सब ग्रहणशील होते हैं मार्गदर्शन पाने के लिए। कि आखिर क्यों इंसान गुड फीलिंग चाहता है? एक्चुअली में वो खुद को जानना चाहता है। मैं कौन हूँ? कुछ होना, खुश होना। क्यों चाहता है कुछ होना? मैं कौन हूँ का जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये चलता रहेगा। Who am I now? अब मैं कौन हूँ? बीच बीच में जब सवाल पूछोगे Who am I now? तो तुरंत याद आएगा मैं शरीर नहीं। एक लड़का था जिसके कान बहुत बड़े थे, कान बहुत बड़े थे, सब चिढ़ाते थे। वो ईश्वर से प्रार्थना करता था कि मुझे ऐसा क्यों बनाया। अलग अलग लोग होते ना, किसी की हाइट कम है, किसी का रंग काला है, अलग अलग बातें हैं लोगों के, कोई अंग नहीं है। तो इसकी परेशानी सब चिढ़ाते। आखिर ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया और मुझे करना क्या है जीवन में? वाई एम आई? तो पहाड़ी पर जाकर चिल्लाता है, ईश्वर तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? ऐसा बनाया तो अब मैं क्या करूं? मुझे जवाब दो। और जवाब आया, बी एज यू आर। जो तुम हो वह रहो, जो तुम हो वह रहो। उसको ये जवाब पसंद नहीं आया। मैं जो हूं उसी से तो परेशान हूं। और ईश्वर से भी जवाब क्या आया? बी एज यू आर। दुखी होकर वो राज्य छोड़कर ही चला गया, दूसरे राज्य में पहुंचा। वहां सिपाहियों ने पकड़ा, राजमहल लेकर गए, उसको राजा बना दिया। उसको आश्चर्य हुआ। वहां के लोगों ने बताया कि इस राज्य का राजा गुजर गया। उसने मरते हुए बताया कि इस राज्य में बाहर से कोई नया पर्सन आएगा जिसके कान बड़े हैं, अगर उसको राजा बना दो। तो सिपाही देख रहे इतने दिनों से कौन लोग आ रहे, नए नए लोग राज्य में जिनके कान बड़े हैं। यही मिला, बी एज यू आर। अब ये राजा बन गया। अब कान को लेकर तो वो खुश है। अब पब्लिक में घूमता है दिखाने के लिए, देखो मेरे वैसे ही कान हैं, जैसे राजा ने कहा था बिल्कुल वैसे ही कान है। अब तो खुशी से दिखा रहा है कान। विचार बदल गए। कान के प्रति जो विचार थे, लोगों को अपने हाइट को लेकर कोई विचार है, उसको हमेशा दुखी करता है। रंग रूप को लेकर, दांतों को लेकर, आवाज़ को लेकर। जैसे विचार बदल गया, उस विचार के बदलने से फीलिंग अच्छी आ गई। तो अल्टीमेटली कुछ मान्यताएं हैं, कुछ विचार हैं जो इंसान को गुड फीलिंग से दूर ले जाती हैं। थॉट अटैक आता है। हम ये सीख जाएं ताकि कभी भी हमें थॉट अटैक न आए तो तुरंत समाप्त हो जाए। तो उस बच्चे को, उस लड़के को आत्मविश्वास आ गया, आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर। लोग आत्मनिर्भर क्यों नहीं है? क्योंकि उनको लगता है हमारे पास शक्ति नहीं है। हम आत्मनिर्भर कैसे रह सकते हैं? मगर शक्ति तो पहले से ही है। अंदर आपका अनुभव, स्व अनुभव पहले से ही है, उस पर शिफ्ट होना है। अगर आपको कहा जाए अकेला चल, तो अकेला चलना कोई चाहेगा नहीं, क्योंकि अकेलेपन का अर्थ क्या लेंगे वे? एकाकीपन। मगर ये अकेला है, एकात्मता। सब में एक को देख रहे हैं, एकात्मता। ये कैसी शक्ति होगी जहां सब एक है? प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।